बिला ताखिर तशरीफ ला रहे हैं शायर हिंदुस्तान हजरत अकमल वैशालवी साहब की बिला तशरीफ ला रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जरा कहते एक बार दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे लोग याद रखे, कोई देखे या ना देखे लेकिन मेरा रब जरूर देख रहा है। सारे लोग एक आवाज में मेरे साथ मिलकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं मैं कि शेरे रजा के जैसे मुकम्मल दहाड़ दो, बकवास जो उन पे करे जड़ से उखाड़ दो, गुस्ताखी जो भी करता है आका की शान में तुम ऐसे बदतमीज का चेहरा बिगाड़ दो। हाँ, तुम ऐसे बदतमीज का चेहरा बिगाड़ दो। मैं गुजारिश कर रहा हूं शायर हिंदुस्तान हजरत अकमल वैशालवी साहब से कि मौत मुझको आए मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, या तो मक्के में या मदीने में। कि दूल्हा बने हैं हाफिज कुरान देखिए, 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 ये है रसूल पाक के मेहमान देखिए, रसूल पाक के मेहमान देखिए, ये है रसूल पाक के मेहमान देखिए। और इस मदरसा की ऊंची इमारत को देख कर, इस मदरसा की ऊंची इमारत को देख कर, इस मदरसा की ऊंची इमारत को देख कर, देख कर है कुल मुखालिफीन परेशान देखिए, कुल मुखालिफीन परेशान देखिए, है कुल मुखालिफीन परेशान देखिए, कुल मुखालिफीन परेशान देखिए। माँ बाप शादिमा है तो खुश हैं असातिज़ा, माँ बाप शादिमा है तो खुश हैं असातिज़ा, माँ बाप शादिमा है तो खुश हैं असातिज़ा, असातिज़ा हुफ़ाज़ पर है हर कोई कुर्बान देखिए, हुफ़ाज़ पर है हर कोई कुर्बान देखिए, ये है रसूल पाक ईमान देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात।
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये रूह परवर मंजर कसीर तादाद में हुफ़ाज़ किराम और क़ारियान इज़ाम के सरूर पर दस्तारबंदी, स्टेज पर मुवक्कर उलमाए किराम की जलवागरी, फ़िक़्ह आले रसूल की बरकत, ये सारी चीज़ें इस बात को बता रही हैं कि यहाँ के मदरसे की ईट ईट में किसी मुखलिस बंदे के खुलूस का असर टपक रहा। इस दौर में जहां पर चंद अफराद की परवरिश उनको पालना मुश्किल है, वहां पर कसीर तादाद में मेहमानाने रसूल की खिदमत करना, फिर तामीरी काम अंजाम देना, ये बगैर इखलास के मुमकिन नहीं है। मैं सबसे पहले जमात सुन्नत का एक खादिम होने की हैसियत से बानी इदारा पीर तरीक़त खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला नक्शबंदी मिसबाही दामद ज़िल्लुल आली को मुबारकबादी पेश करता हूँ और रब की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर आपके फैज़ान को और आम फरमाए कि ये चमन मजीद तरक्की करता रहे और इससे कई गुना तादाद में और इस्लाम की फौज यहाँ से तैयार हो। चूंकि ये एक दीनी महफिल है, दस्ताबंदी है, कुरान शरीफ की तालीम, हिफ्ज़ की तकमील, क़िराअत कुरान की ये फजीलतें हैं जो हम आप देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस मौका पर इस मुख्तसर से वक्त में दो हदीस पाक का खुलासा पेश करके आपके सामने इसे मैं चला जाऊं कि ये आप समझें कि ये बज़ाहिर ये ताज जो हमने पहनाया है उलमाए किराम ने, ये कुछ भी नहीं है। आप हदीस पाक की रोशनी में मैदान जब महशर का नक्शा खींचेंगे तो हमने देखा मैदान महशर के अंदर कुछ ऐसे अफराद हैं जिनके सरूर पर रब ताला की तरफ से नूरानी ताज सजाया गया है, जिनकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी हल्की पड़ रही है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, इनके कैसे आमाल थे जिनकी बुनियाद पर इनके सर पर नूरानी ताज रखा गया है, जिसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी मान पड़ रही है। गैब से आवाज आई इनके सर पर तो ताज रखा गया है, यह इनका असल कमाल नहीं है, असल कमाल इनके लड़कों का है। इनके लड़कों ने कुरान पाक दुनिया में हिफ्ज़ किया था, इनके लड़के हाफिज़ कुरान थे, उनके सिले में अल्लाह ने उनके माँ बाप के सर पर नूरानी ताज लगाया। जब मैदाने महशर में माँ बाप के सर पर ये नूरानी ताज चमके तो जिसने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज किया है तो उसकी अजमत का अंदाजा क्या कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी सादत है और यकीन जानिए कि दुनिया कुछ भी कहे, किसी की तारीफ करते रहे, लेकिन हमारे लिए वो तारीफ सबसे कवी और सनद है जो मुस्तफा जाए रहमत के तरफ से तारीफ की सनद मिल जाए। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे, कुरान सीखे और कुरान सिखाए। जिनको मुस्तफा जाने रहमत सबसे बेहतर कहें वो यकीनन बेहतर है, बेहतर है, वो बेहतर है। ये बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की शुआ यहाँ से जमगा रही है। जो मैंने भी आपके सामने कुरान पाक की आयत पाक का टुकड़ा तिलावत किया है, या 28वां पारा की आयत है दूसरे रुकू की,
अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि इल्म वाले दर्जों बुलंद, अल्लाह ताला इल्म वालों को दर्जों बुलंद फरमाएगा। इस आयत की तफसीर में तफसीर जलालैन शरीफ के हाशिये में एक रवायत मौजूद है, मैं चाहता हूं कि इसको पेश करूं आपके सामने। हजरत मुक़ातिल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब मैदान महशर कायम होगा, हिसाब किताब का मामला होगा, जन्नती जहन्नमी का फैसला होगा, एक शख्स जन्नत के दरवाजे पे दाखिल होना चाहेगा, जन्नत में जाना चाहेगा। रिजवान जन्नत इनसे पूछेंगे हल अंता आलिम, क्या तुम आलिम हो? वो बोलेंगे ला, नहीं मैं आलिम नहीं हूँ। उनसे कहा जाएगा उदखुल जन्नत का बेअमल का सालिह, अपने नेक आमाल की बरकत से तू जन्नत में चला जा, कि रब की तरफ से तेरे लिए जन्नत का फैसला हो चुका है, तेरे आमाल अच्छे थे, तू जन्नत में चला जा। वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फिर दूसरा शख्स जन्नत में दाखिल होना चाहेगा, उनसे रिजवान जन्नत पूछेंगे हल अंता आलिम, क्या तुम आलिम हो? वो बोलेंगे नाम, हाँ मैं आलिम हूँ। तो उनसे रिजवान जन्नत कहेंगे किफ अलल बाब वशफा लिन्नास, ए खुशनसीब इंसान, तू तो जन्नती है ही, अकेले जन्नत में मत जा। किफ अलल बाब वशफा लिन्नास, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, लोगों की शफाअत करो, लोगों की शफाअत करो। आज लोग तुम्हारी शफाअत के मोहताज हैं। चुनांचे वक्त तो ऐसा भी आएगा कि एक शख्स आएगा उस आलिम के पास, कहेगा हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने दुनिया में आपको एक मर्तबा इल्म के एहतराम में वजू के लिए पानी दिया था, आज मेरे नामे आमाल में नेकियां कम है, आज मुझे नेकियों की जरूरत है, अल्लाह ने आपको मर्तबा बुलंद किया है आपका, अब रब की बारगाह मेरी सिफारिश फरमाए। वो आलिम दीन रब की बारगाह में हाजिर होंगे, कहेंगे मौला इस बंदे ने इल्म के एहतराम में मुझे वजू के लिए पानी दिया था, मैं इसके हक में शफाअत करता हूँ तो इनको माफ फरमा दे। अल्लाह ताला उस आलिम दीन की शफाअत को कबूल फरमाएगा और वो गुनहगार का आलिम से मोहब्बत, उनकी खिदमत करने की वजह से, आलिम की शफाअत की बरकत से जन्नत हकदार करार दे दिया जाएगा। ये सारी चीजें बताती है हम दुनिया में भी आलिम दीन के मोहताज हैं, हश्र में भी आलिम दीन के मोहताज हैं, और जन्नत में भी हम आलिम दीन के मोहताज हैं। इसीलिए मेरा एक पैगाम है, हम इल्म से और उलमा से अपनी मोहब्बत का रिश्ता मजबूत रखें। वो लोग खुशनसीब हैं जिनका पैसा मदरसों में लगता है। हमने आपने अगर मदरसे में ताउन किया है, ये हमारा कमाल नहीं है, रब का एहसान है कि उसने हमें अपने रास्ते में माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाई। रही बात इन मेहमानाने रसूल की खिदमत करने की, इनकी खिदमत करने की, तो मुझे एक हदीस पाक याद आ रही, मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद किताब रिकाब के अंदर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हयात ज़ाहिरी में दो भाई थे। एक भाई काम करता था, दूसरा भाई जो छोटा था वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहता, इल्म सीखता था, कुछ काम नहीं करता था। एक दिन बड़ा भाई नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने शिकायत की कि या रसूलल्लाह ये मेरा छोटा भाई कुछ करता नहीं है, आपकी बारगाह में सिर्फ हाजिर रहता है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे अखराजात ज्यादा है, आप मेरे भाई से कहें कि ये खुद कमाए, वो अपने कमा कर ये खाए, इसका बोझ मेरे सिर पर है, मेरे बीवी बच्चे पहले से है, ये खुद कमाए और अपने कमाए खाए, ये कुछ कमाता हुआ नहीं है। इतना कहना था उस इंसान का कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बिही, कि तुम्हें इसी की बरकत से रिज़्क़ दिया जाता है। आज अगर हम किसी आलिम दीन तालिब इल्म की खिदमत करते हैं, मदरसे में ताउन करते हैं, तो इसकी बरकत से हमारे रिज़्क़ में इजाफा होता है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि जहां तक हो इस इदारे का मजबूती से और इस इदारे के साथ कायम हो और ताउन करें,
ताकि और ये काफिला आगे बढ़े। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ रब कदीर हम सबको इल्म से, उलमा से मोहब्बत का, अकीदत का रिश्ता मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल को रब ताला कबूल फरमाए और हजरत पीर तरीक़त मुफ्ती साहब क़िबला, हुज़ूर आले रसूल सैयद साहब क़िबला, हमारे मुफ्ती साहब क़िबला, उलमा किराम सबकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हम सब लोगों की मुश्तरका सआदतमंदी है, खुशबख्ती है कि शफ़ी महशर कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम यतीम खाना मदरसा सलमानिया के याहता नूर में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। और आज की रात को हम लोगों ने अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के रसूल के ज़िक्र में और बुज़ाने ज़ीन के ज़िक्र में गुजारने का हम सब लोगों को मौका नसीब हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इस कॉन्फ्रेंस को शर्फ़ कबूलियत से माला माल फरमाए। बहुत खुशी हो रही है जलसा को देखकर, जलसा के मंजर को देखकर, हाज़रीन को देखकर, उलमा को देखकर, शोरा को देखकर, मुफ्तियान निज़ाम उलमाए रब्बानीन को देखकर बहुत खुशी हो रही है। इन सारी चीज़ों का सेहरा मुखलिस मुकर्रम मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज अशाह गुलाम हैदर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया के सर जाता है, जिन्होंने पूरे इखलास के साथ और इलाहियत के साथ एक गैर आबाद जमीन पर, एक बंजर जमीन पर मदरसे का क़याम अमल में आपने लाया। और सिर्फ मदरसा ही नहीं बल्कि मदरसा के साथ साथ मस्जिद का भी क़याम अमल में लाया। और सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह का क़याम भी अमल में लाया। दीन की हिफाजत के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की बका के लिए ये इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। ज़हे मदरसा व मस्जिदों, ज़हे खानकाओ मस्जिदों मदरसा के दरवे बवत क़ील क़ाल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या ही खूब चीज़ है मस्जिद, क्या ही खूब चीज़ है मदरसा, क्या ही खूब चीज़ है खानकाह कि जिनके अंदर रात दिन क़ील क़ाल मोहम्मद होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जहाँ मदरसा हो और खानकाह भी हो तो ये नूरुन अला नूर है और सोने पर सुहागा है। इसलिए कि मदरसा में जाहिर को संवारा जाता है तो खानकाह में बातिन को संवारा जाता है। मदरसा में नमाज का तरीका सिखाया जाता है तो खानकाह में नमाज की मकबूलियत का दर्स दिया जाता है कि तुम्हारी नमाज मकबूल कैसे होगी, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी नमाज की वक़्त कैसे होगी, काबिल कबूल तुम्हारी इबादत कैसे होगी, ये खानकाह में सिखाया जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, उसका फजल है कि ये मुस्लिम यतीम खाना सिर्फ मदरसा ही नहीं है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा के साथ साथ खानकाह भी है, जहाँ जाहिर को भी संवारा जाता है। नमाज, रोजे, हज, ज़कात, तिजारत, तमाम चीजों के जरूरी मसाइल को बताया जाता है। वहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दिल की गंदगियों को भी साफ किया जाता है। दिल को किब्र से, नख़वत से, घमंड से, बोग़्ज़ से, कीना से, हसद से, हर तरह की बुराई से दिल को साफ सुथरा किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ मदरसा भी है और खानकाह भी है और इतनी तादाद में हुफ़ाज़ का, कुर्रा का फारिग होना इस मदरसे की मकबूलियत की अलामत है और बानिए मदरसा की भी मकबूलियत की अलामत है। और इस बात का भी सबूत है कि बानिए मदरसा ये तन्हा नहीं है बल्कि
बानिए मदरसा पर सरकारे सराहुजी का करम है, बानिए मदरसा पर सरकारे सुल्तानी का फजल है, बानिए मदरसा पर हुजूर हाफिज मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खास तवज्जो है, बानिए मदरसा पर हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि की निगाहे करम है, बानिए मदरसा पर तमाम औलियाए किराम गुज़ारे दीन और सैयदना सरकार गरीब नवाज और सैयदना सरकार गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खास इनायत है, जिसका ये हम नतीजा देख रहे हैं और सामना देख रहे हैं कि उलमा से स्टेज खचाखच भरा हुआ है और हाज़रीन से जो है जलसागाह भरी हुई है। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, ये सब मकबूलियत की अलामतें हैं और साथ साथ ही जलसे में हमारे मोहतरम मुकर्रम पीर तरीक़त हुजूर सैयदी शाह शानू बाबू क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया हजरत डॉक्टर तारिक ज़िया साहब की रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान और शौकत लेकर के यहाँ तशरीफ फरमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहाँ आले रसूल हो फिर उस जगह का क्या कहना है और उस जगह की बरकत का क्या कहना है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के कदमों के सदक़े में इस मदरसे को और भी तरक्की अता फरमाए और नजर बद से महफूज रखे, दुश्मनों के शर फसाद से हिफाजत फरमाए। आपने सुना बीच में कि दुश्मन जो है मदरसे को बंद करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला से हम लोगों को दुआ करना है कि मदरसे हमारे बंद नहीं हो और उसके लिए बेहतर तरीका यह है कि तालीम को हम सिर्फ मदरसे तक महदूद न रखें। आज मदरसा है, कल हो सकता है दुश्मन की नजर बद से कुछ हो जाए, इसलिए हम लोगों को जरूरी है कि घर घर को मदरसा बनाएं, हर घर में तालीम का काम शुरू करें, हर घर में तालीम का सिलसिला चालू रखें। जब हमारा घर घर मदरसा हो जाएगा तो फिर इस मदरसे की इमारत को अगर कोई दुश्मन नुकसान पहुंचा दे, इससे हमारे दीन पर फर्क नहीं पड़ेगा, इल्म दीन पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि हमारा घर घर मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो घर घर में मदरसा होना चाहिए और मस्जिद मस्जिद में भी मदरसा होना चाहिए, मस्जिद में भी मकतब और मदरसा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए, हम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए, हम सबको ईमान पर सलामती अता फरमाए, अमल सालेह की तौफीक दे, तकवा की जिंदगी अता फरमाए, नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। नमाज का वक्त बिल्कुल करीब हो चुका है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा नहीं कि जलसा खत्म हो, सलात सलाम हो, दुआ हो, आप जाकर के सो जाइए और रात भर की मेहनत को और रात भर की इस मशक्कत को आप जाया कर दीजिए नहीं। जब नमाज का करीब हो गया है तो बेहतर यह है कि आप जहां जाइए वहां की मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ लीजिए, और अगर जमात में ताखीर है और नींद जो है परेशान कर रही है तो वक्त होने के बाद जमात से नहीं तो कम से कम सारे लोगों से गुजारिश है कि आप अकेले ही सही नमाज पढ़ करके ही सोने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि रात भर जागने से वो फायदा नहीं है जितना फायदा ऐशा की नमाज जमात से पढ़ लेने से और फज्र की नमाज जमात से पढ़ लेने से फायदा होता है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि जो ऐशा की नमाज जमात से पढ़ ले और फज्र की नमाज जमात से पढ़ ले तो उसको रात भर के क़याम का सवाब मिल जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम नमाज को ज़ाय ना करें, नमाज के पाबंद बने। हम आशिक रसूल हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आशिक नमाज भी बन जाएं और अपने बच्चों को भी नमाजी बनाएं, अपने बच्चों को भी गाजी बनाएं, अपने बच्चों को भी दीनदार बनाएं। वक्त की किल्लत है इसलिए मैं मजीद गुफ्तगू नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बानी इदारा हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज गुलाम हैदर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया को मजीद सेहत अता फरमाए। बीमारियों से बार बार साबका पड़ जाता है, बीच में बड़ा हादसा हो गया, पाँव फ्रैक्चर हो गया, काफ़ी दिनों तक बिस्तर पर रहे। उस पीरियड में मैं हजरत की आयादत के लिए हाजिर हुआ और हजरत ने मुझको दुआओं से नवाजा और आज के जलसे में शिरकत की दावत भी हजरत ने दी। इसी वजह से मैं भी यहाँ आज आपके सामने दिख रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए और तमाम बीमारियों से और तमाम परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला हजरत को महफूज व मामून रखे, उनके साहिबजादागान को भी दीन पर कायम रहते हुए दीन का काम खूब खूब अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। हम सब